हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित भाटी रोजगार विद अंकित चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ब्लड रिलेशन की पहली वीडियो हमने देखी। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से उसके क्वेश्चन समझ में आए होंगे। एक आध कोई नहीं भी आया है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कोई क्वेश्चन होता है कि भाई होता तो वो आसान ही है, पर हम उस तरीके से उसको नहीं सोच पाते, तो ठीक है, उससे मोरल डाउन मत करिएगा। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और परिपक्वता आएगी आपके इस चैप्टर में। तो आज जो हमारी क्लास है वो क्लास 2 है ब्लड रिलेशन की। तो मैं कोशिश करूंगा इसको 3 क्लासेस में खत्म करा दिया जाए। आज की सेकेंड है और एक और क्लास इस पर होगी। तो ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा अगर आपने इन तीनों को मेरे तरीके से सीख लिया तो। ठीक है, इन तीनों ही क्लासों को। बाकी आप जैसे भी कर रहे हैं, हो सकता है आपका तरीका मुझसे बेहतर हो, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चाहे तरीका कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात का कि आप मेरे तरीके से करें या किसी और से। बस फर्क इस बात का है कि आप जिस भी तरीके से करें उससे कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चंस लेता हूं। ब्लड रिलेशन क्लास 2 का ओपन कर लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। तो और थोड़ा छोटा कर लूं ताकि ऑप्शन भी दिख सके, और अब आप ऑप्शन भी देख पा रहे हैं बहुत अच्छे से। चलिए दोस्तों, निपटाते हैं इस क्वेश्चन को। एक महिला ने एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए कहा, महिला कह रही है, ध्यान रखना, आदमी नहीं कह रहा है, इस व्यक्ति के पुत्र की बहन। बहुत जबरदस्त सवाल है ये भी, जैसा उस दिन का लास्ट का क्वेश्चन था, तो ये भी कुछ लगभग ऐसा ही है। और आप कोशिश करना इसको कर पाओगे या नहीं, उससे आसान है वैसे ही। इस व्यक्ति के पुत्र की बहन मेरी सास है। तो चलिए, अभी व्यक्ति की बात चल रही है और मेरी यहां से आ रही है महिला की सास। अब महिला आप अपने आप को चलो मान भी लोगे तो, पर अपनी सास पे फिर थोड़ा दिक्कत आ जाएगी। या तो आप ऐसे मान लीजिए अपनी वाइफ के लिए महिला, ठीक है। महिला किसको मान लोगे? आप अपनी वाइफ के लिए सोच करके देख लीजिए। अगर वाइफ का नहीं सोच सकते, जी हमारी शादी नहीं हुई, तो मम्मी को सोच करके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो महिला मैं सोच के चलता हूं। चलिए, मम्मी तो सबकी होंगी, तो मम्मी पे सोच के चल रहा हूं कि हमारी मम्मी कह रही है, ठीक है, मम्मी कह रही है। अब आप नहीं हो पिक्चर में, सिर्फ मम्मी है, ठीक है। मम्मी कह रही है किसी की और फोटो की दिखाते हुए, कहती है कि इस व्यक्ति के पुत्र की बहन, कि जो फोटो वाला आदमी है इसका पुत्र है कोई, फोटो वाले आदमी के पुत्र की बहन। सोचो, कोई भी आदमी है, उसका पुत्र सोच के देखो, उसका पुत्र, अच्छा उसका पुत्र, उसके पुत्र की बहन, आदमी के पुत्र की बहन, आदमी की क्या लगेगी? आदमी का तो पुत्र, और उसकी बहन, वे दोनों उसके बच्चे हुए, पुत्र की बहन, इसका मतलब वो उसकी पुत्री हुई। तो आदमी की जो पुत्री है ना, उस आदमी की, फोटोग्राफ वाले आदमी की जो पुत्री है ना, पुत्री, इस आदमी की फोटोग्राफ की जो पुत्री है वो क्या है? आपकी मम्मी की सास है। आप मम्मी से अंदाजा लगा ना, मम्मी की सास है। तो मम्मी की सास हो गई, फोटोग्राफ में जो आदमी है उसकी पुत्री। तो आप सोचो, आपकी मम्मी किसी की पुत्री हुई, सॉरी, आपकी मम्मी की जो सास है वो किसी की पुत्री हुई। अब आपकी मम्मी की सास तो आपके पिताजी की मम्मी हो गई। भाई, आपकी मम्मी का पति, पति की माई तो मम्मी की सास लगेगी। सोच के देखो, मम्मी के पति यानी पिता, पिताजी की माँ मम्मी की सास है, आपकी दादी आपकी मम्मी की सास है। तो वो मम्मी की सास किसी की पुत्री है, ये कह रहा है उस फोटोग्राफ वाले आदमी की पुत्री है मम्मी की सास। यानी आप सोचो, पिताजी की जो मम्मी है वो किसकी पुत्री है? सोच के देखो, आपके पिताजी की जो मम्मी है वो किसी की पुत्री है। बिल्कुल वही सोचना जहां सोचवाना चाह रहा हूं आपसे। अगर इधर उधर चलेगा तो सोचोगे मैं क्या बोल रहा हूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा आपको, ठीक है। मैं फिर से एक बार आता हूं, फिर से एक बार ट्राई करता हूं कि जो आदमी है उस आदमी की इशारा करते हुए आपकी मम्मी कह रही हैं कि इस आदमी के पुत्र की बहन, किसी भी आदमी, आपके पुत्र की बहन, आप खुद सोच लो, आपके पुत्र की बहन आपकी बेटी ही लगेगी, तो उस आदमी की भी वो बेटी ही है। इस आदमी की बेटी कौन है? आपकी मम्मी की सास। आपकी मम्मी की सास कौन है? सोच के देखो ना, आपकी मम्मी की सास कौन है? आपकी दादी। आपकी दादी
यानी आपको मम्मी के कॉन्टेस्ट में देखना है या पापा के कॉन्टेस्ट में देखना है, तो आपके पापा की मम्मी, आपके पापा की जो मम्मी है यानी जो आपकी दादी हैं, जो आपकी दादी हैं वो किसी की बेटी हैं। सोच के देखना वो किसकी बेटी होंगी, जो आपकी दादी होंगी, यानी आपके पिताजी की मम्मी किसकी बेटी होंगी, आपके पिताजी के नाना की। बताओ ये बात क्लियर समझ में आई कि नहीं आई? आपके पिताजी के नाना की। तो अब ये क्या बोल रहा है, फोटोग्राफ में दिखाए गए व्यक्ति का, तो पिताजी का नाना है, पिताजी का नाना है, तो उस महिला के पति से क्या संबंध है? महिला का पति कौन था? महिला थी आपकी मम्मी, और उसका पति कौन? पिताजी। तो पिताजी का तो नाना हुआ फोटोग्राफ वाला आदमी, तो ये पिताजी से ही पूछ रहा है संबंध, मम्मी के पति से संबंध पूछ रहा है, तो यानी पिताजी से संबंध पूछ रहा है। पिताजी का ये आदमी फोटोग्राफ वाला, ये तो नाना ही लगेगा, क्योंकि पिताजी की जो मम्मी थी ना, उस नाना, उसकी बेटी है, उसकी बेटी है ये पिताजी की जो मम्मी है, तो यानी पिताजी की मम्मी का बाप है ये फोटो में। तो सोच के देखो, वो तो पिताजी के नाना हुए। तो अब पूछा क्या है? तो भाई यही पूछा है कि उस व्यक्ति का उस महिला के पति से क्या संबंध है। महिला के पति का तो वो नाना लग गया। अब नाना तो ऑप्शन में है नहीं, अब वैसे देवता आ रहा है तो आप देवता टिक कर दो, लेकिन कायदे में इस सवाल का उत्तर नाना ही होना चाहिए, क्योंकि महिला फोटोग्राफ वाला आदमी का नाम पहले लिखा हुआ है। ठीक है, इसका संबंध पूछा है, ना कि आपके पिताजी का संबंध। तो नाना ऑप्शन होना चाहिए था, नाना राइट होना चाहिए था, आया है देवता। तो दोस्तों इस सवाल को थोड़े ऐसे सोचने पड़ते हैं, ये सवाल जो थोड़े से घुमा फिरा के होते हैं। आप किसी भी तरीके से कर रहे होगे कंफ्यूज हो जाओगे, आप कहो जी इससे तो मुश्किल पड़ रहा है, हमारे से आसान है, सबसे ऐसा ही पड़ेगा ये सवाल, चाहे किसी भी तरीके से कर लो। ठीक है, चलिए, और जो आपको आता है तो आपको किसी भी तरीके से मुश्किल लगेगा ही नहीं, आपको अपने में आसान लगेगा, हमको इसमें आसान लगता है जिससे हम कर रहे हैं। चलिए अगला सवाल क्या बोलता है कि राम ने एक व्यक्ति के चित्र को देखते हुए कहा, राम ने कहा है, राम ने, राम आप बन जाओ, अब तो आदमी तो बन ही सकते हो आप, किसी आदमी की ओर को कह रहा है कि इस आदमी की जो माँ है ना, चलो माँ को बाद में ले लूंगा, वो मेरे पिताजी, यानी आप अपने से लगा लो, यहां से आ गए मेरे पिताजी, जैसे पुराना सवाल हो गया, तो बहुत आसान है, मेरे पिताजी का पुत्र, मेरे पिताजी का पुत्र तो मैं हो गया, नहीं मेरा भाई भी हो सके मेरे पिताजी का पुत्र। आगे क्या बोल रहा है, मेरे कोई भाई या बहन नहीं है, फिर तो मैं ही हूं, तो राम ही हो गया है, तो मेरे पिताजी का पुत्र, यानी मैं राम हूं और मैं कह रहा हूं मेरे पिताजी का पुत्र, मेरे भाई बहन है ही नहीं, मैं ही हो गया। अब आप ये लगा लो, तो ये जो आदमी, ये जो एक व्यक्ति की ओर, राम ने एक व्यक्ति की चित्र की ओर इशारा करते हुए कहा है ना कि इस आदमी की जो माँ है, वो इस आदमी की जो माँ है वो मेरी पत्नी है। यहां तक तो मैं ही आ गया ना, मैं राम खुद, तो राम की पत्नी है, खुद कह रहा है मेरे पिताजी के लड़के की पत्नी है, मेरे पिताजी का लड़का मैं, यानी मेरी ये पत्नी है। कौन? उस फोटो में जो चित्र है वो। ठीक है, व्यक्ति का चित्र था वो, तो अब व्यक्ति क्या लेडीज भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। ठीक है, तो राम की वो पत्नी हुई, तो राम किसका, सॉरी, व्यक्ति का चित्र दिखा, इसकी माँ है, फोटो वाले व्यक्ति की माँ है मेरी पत्नी, तो मेरी पत्नी किसकी माँ हो सकती है? सोच के देखो, मेरी पत्नी किसी की माँ है, और वो किसकी माँ है? मेरे पुत्र की। या अब आदमी है, व्यक्ति है, तो यहां ज्यादातर लड़का ही लगेगा, चांस लड़की का भी नहीं है, तो पुत्र का, और पुत्री का ऑप्शन नहीं है, व्यक्ति में तो दोनों ही आ जाते हैं ना, ऐसा हम मानते हैं। तो पुत्र का, मेरे पुत्र का, यानी राम के अपने पुत्र का। चलिए, बहुत सही, नहीं आया समझ में तो फिर सीख लो, पर ये आसान है बहुत। ठीक है, राम की जो पत्नी है वो खुद, वो उस फोटो वाले की माँ है, राम की पत्नी फोटो वाले की माँ है, तो राम क्या लगा उस फोटो वाले का? राम उस फोटो वाले का पिताजी लगा, और राम अपने बेटे का चित्र दिखा रहा है, इसका मतलब राम अपने बेटे के चित्र की ओर इशारा कर रहा है। ये तो थे दोस्तों पुरानी ही टाइप के सवाल। आज एक और नई टाइप ले रहे हैं। पुरानी टाइप में भी हमने दो तरह के सवाल किए, एक तो ये कहता है कि मेरा इससे ये संबंध, मेरा इसका ये है वो करके, तो मेरा इसके साथ क्या संबंध है। ठीक है, एक होता है कि ये चित्र उसका करके है, और तो इसका मेरे पिताजी के से क्या संबंध है, अपना ना पूछ के
अपने पिताजी का पूछता है या उस फोटो वाले के पिताजी का मेरे साथ क्या संबंध है, तो डायरेक्ट ना पूछ के फोटो वाले का तो उसके भी किसी रिलेटिव का पूछता है। तो हमने इस तरह के 2 क्वेश्चन करे, लेकिन ये पहली ही टाइप के थे दोनों। आज हम लेते हैं सेकंड टाइप। इसमें क्या है, अब तक नॉर्मल वाले जो हमने अपने ऊपर अंदाजा लगाने वाले सवाल होते ना, अपने ऊपर सोचने वाले, वो सब खत्म कर लिए और उनमें हार्ड से हार्ड सवाल भी कर लिया। अब है बहुत आसान आसान सवाल। इसमें अब आपको अपने ऊपर कुछ नहीं सोचना। अगर आपको लगता है अपने ऊपर सोचना बहुत मुश्किल है, तो अब आपको ऐसा नहीं सोचना, ना टाइप 2 में ना टाइप 3 में। ठीक है, 3 ही टाइप है बस पूरे चैप्टर में। चलिए अब मैं टाइप 2 पे आता हूं। टाइप 1 में ही मैं बोलता हूं कि अपने ऊपर सोचिए, बाकी किसी टाइप में नहीं बोलूंगा। तो दोस्तों ये सवाल आपके सामने, ये कौन सा है, टाइप 2 तथ्यों पर आधारित। अब तथ्यों पर आधारित कैसे होंगे कि ये बी की बहन है, बी उसका भाई है, तो इस तरीके से संबंध होंगे और हम कितने आसानी से इनको लगा रहे होंगे, जरा सीखिए। ए बी की बहन है, इनका रिलेशन हम लोग कैसे दिखाते हैं। मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूं ताकि मैं यहां चित्र बना भी सकूं। ठीक है, ये नहीं जा रहा तो हम यहां बना लेंगे, इतनी जगह हमारे पास हो गई है। ए बी की बहन है, बी की शादी डी से हुई है। अब देखना, ए बी की बहन है, ये सीख लो बस, पहले मैं सिखाऊंगा बाकी आपसे अप्लाई करवाऊंगा। ए बी की बहन है, कौन बहन है, ए बहन है, ध्यान रखना बी की, तो बी बहन नहीं है, बी क्या हो सकता है, बी भाई भी हो सकता है। ठीक है, ए बहन है, ए बहन है ये रही, किसकी, बी की। तो तीर मैंने किस तरफ लगाया, ए की तरफ। बी की तरफ क्यों नहीं लगाया, क्योंकि बी का पता नहीं है। अब ये पता लग गया ए लड़की है, बी क्या है, लड़का भी हो सकता है, लड़का हुआ तो इसका भाई हो जाएगा, लड़की हुई तो दोनों बहन बहन भी हो सकती हैं। इतना आपको दिमाग में रख के चलना पड़ेगा। ठीक है, आगे बात करूं कि बी की शादी डी से हुई है, तो अब ध्यान देना, बी की शादी, तो बी की शादी डी से हुई है। अब डी इसका पति है या पत्नी है, पता नहीं, पता नहीं, डी आदमी हुआ तो इसका पति हो जाएगा और पति हुई तो फिर ये लड़की है। तो ऐसे हमें देखने पड़ते हैं, पर हमें पता है दोनों विवाहित हैं, विवाहित हैं। अब पता चलेगा बी और डी की पुत्री जी है। अब बी और डी की पुत्री, अभी नहीं बताया इन दोनों में जो है, ये बस ये बताया ये दोनों पति पत्नी हैं। कौन पति कौन पत्नी नहीं पता, लेकिन हमें पता है बी और डी की पुत्री जी है। तो आप बी की पुत्री कह लो या डी की पुत्री कह लो, पुत्री तो दोनों की लगेगी वो, तो मैं इस जी को कह देता हूं पुत्री। कोई से एक की कह दो, दूसरे की अपने आप लग जाएगी, कोई दिखाने की रिश्ता आपको जरूरत नहीं है। तो ये दोनों पति पत्नी, मैं ये कह दूंगा पति पत्नी, ऐसे ही कह लीजिए क्योंकि क्लियर नहीं किया कौन माँ कौन बाप, पत्नी। ठीक है, चलिए अब देखना, उसने पूछा जी का ए से क्या संबंध है। इन दोनों को छोड़ ही दिया, ये पति कोई हो पत्नी कोई हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जी से ए का क्या रिश्ता है। अब देखना, जी इसकी पुत्री है, अगर ये पिताजी हुआ, ध्यान देना, अगर ये पिताजी हुआ तो ये माता होगी, और जी की माता होगी, क्योंकि जी तो इन दोनों की पुत्री है, तो जी की माता की बहन हो जाएगी फिर ये, तो ए तो फिर इसका मतलब मौसी लग गई। आपकी माता की बहन क्या लगेगी आपकी, वो इसकी लगेगी, तो उस हिसाब से तो ये मौसी हुई। मौसी किस हिसाब से हुई, अगर बी पत्नी हुई और डी पति हुआ, तो मौसी। अब आपको ये देखना है जी का ए से, तो जी क्या लगी फिर ए की, अब मौसी की तो भांजी लगेगी, भांजी। भतीजी लगती है बुआ की, मौसी की लगती है भांजी। अब ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, हालांकि जब ऑप्शन भांजी ना मिले तो भतीजी भी एक प्रकार से लगाया जा सकता है, पर पहले मैं और क्लियर कर लूं। तो अब ये मैं इसको मां ना मान के, अब मैं इसको पिता मानूंगा, इसको मां मान लेता हूं। अब जी इसकी पुत्री तो ये मां हो गई, इसकी भी पुत्री है तो ये पिताजी हो गए, अब ये पिताजी, और पिताजी की बहन बुआ हो गई, तो ये बुआ हो गई, तो ये बुआ की भतीजी लगेगी। तो और भांजी ऑप्शन में है नहीं, तो फिर आप भतीजी लगा दोगे। और मान लो भांजी भी होता ऑप्शन में, तो फिर आप ऑप्शन लगाओगे भतीजी या भांजी, कोई भी एक, कोई एक। ठीक है, और इसमें भतीजी या भांजी, मतलब ऐसा होता ना ऑप्शन, पुत्री की जगह ऐसा होता भतीजी या भांजी, तो फिर आप, और एक ऑप्शन में ये भी ना हो कि करीब के ऑप्शन होते सारे, भांजी भी आ रहा है, भतीजी भी आ रहा है, बहन भी आ रहा है, भतीजी भांजी भी आ रहा है, तो आप इसको बेस्ट मानोगे। बात आई समझ में, क्योंकि हमें इसका पता नहीं है
कि ये जो दोनों में माँ कौन है बाप कौन है। तो इसलिए ये ऑप्शन ज्यादा सही होगा, क्योंकि मौसी भी लग सकती है, बुआ भी लग सकती है, लगेगी इन दोनों में से ही कोई। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ऐसा बड़ा संबंध आएंगे बीच बीच में। नहीं समझ में आया तो और सवाल है हमारे पास, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, बहुत सवाल है, बहुत प्रैक्टिस लाया हूं आपके लिए। चलिए अगला सवाल आपकी सेवा में। तो ये क्या सवाल है जरा देखिएगा। ए बी और के की माता है, ए जो है वो बी और के की माता है, दोनों की माता है। तो बी की इसके, बी और के दोनों इसके बच्चे हो गए। ठीक है, दोनों की क्या है ये माँ, माँ लिख दिया मैंने इस पे, क्या दिक्कत है, कुछ नहीं है जी, दोनों की माँ है जी। चलो जी, अब क्या है, डी ए का पति है। चलो भाई पति, पिताजी मिल गए इन दोनों को, लो दोनों के पिताजी कौन हो गए, डी। आप कैसे भी लिख सकते हो, ऊपर लिख लो इसका पति, ऐसे लिख दो ऊपर, तो या इनको यही लिख दो, पिताजी मिल गए जी, पिता, दोनों का पिता हो गया, तीर इधर को लगा दिया। ये दोनों तो पति पत्नी होंगे भाई, ये माँ ये बाप है दोनों का, बच्चों का। चलिए बहुत बढ़िया, पिता भी मिल गए, माता भी मिल गई। डी ए का पति है वो तो हमें पता ही है, चलो। और ई डी के भाई का लड़का है। अब देखना इसका भाई है कोई, अब भाई का लड़का है कोई। अब देखना भाई में कुछ भी मान लू आप लोग, भाई को यहाँ पे कुछ भी जेड मान लो, जेड, ये इसका भाई हो गया। और भाई का लड़का है कोई, भाई के लड़के का नाम दिया, हाँ ई। आपके वो जेड तो कुछ नहीं, ये हमने माना। और ये इसका लड़का हो गया, क्या नाम है इसका, ई। क्योंकि एक कड़ी उसने समाप्त कर दी सवाल की। कौन सी कड़ी, भाई वाली, भाई का लड़के का संबंध दिया डायरेक्ट, तो हमने भाई अपने पास से बना लिया ताकि हमें कोई दिक्कत ही ना हो। और इस भाई का ये लड़का, चलो जेड का कोई संबंध आपसे पूछेगा नहीं। चलिए अब मैं ये देखता हूं, ये तो हमने माना ही है। अब देखना ये इनके पिताजी के भाई का लड़का है, पिताजी, इन बच्चों के पिताजी के भाई का लड़का, पिताजी का भाई चाचा, चाचा का लड़का। अब मैं देखता हूं पूछा क्या है। ए का पूछा, ए तो इन बच्चों की माँ थी, इस माँ के पति जी ये हो गए। और पति का भाई तो देवर लगता है, और देवर के बच्चे क्या लगते हैं, माँ के क्या लगेंगे, माँ के देवर के बच्चे। सोचो ना अपनी मम्मी के देवर के बच्चे, तो इसका मतलब मम्मी के भतीजे लगेंगे। अब मम्मी का भतीजा कौन लगेगा, ई। तो इसका मतलब यही पूछा, ए का ई से, ए ई की क्या लगी। अब ई तो हमारी मम्मी तो इनकी चाची लगेगी, चाची या ताई लगेगी। अब चाची या ताई ऑप्शन में सिर्फ चाची मिला। ठीक है भाई, मम्मी के भतीजे तो मम्मी के तो भतीजे लगेंगे, मम्मी के देवर के लड़के, लेकिन मम्मी तो उनकी क्या लगेगी, आप हो ये बच्चे, तो मम्मी उनकी क्या लगेगी, मम्मी तो उनकी चाची लगेगी या ताई लगेगी। अब ताई रीजनिंग में बहुत कम देखने को मिलता है, इसलिए चाची कह दो। चलो बहुत बढ़िया, आगे आ रहा है समझ में। अभी नहीं आया फिर मत घबराओ, अब तक मैं साथ हूं आपके और चलता रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, और आएगा समझ में। ए और बी भाई हैं, जरा फिर से रिश्ते बनाओ, ए और बी भाई हैं। अब देखो दोनों भाई हैं, तो मैंने दोनों तरफ तीर लगा दिया, आप भी लगाया करो, ऐसे ही खुद बनाने की कोशिश करो। सी और डी दोनों बहनें हैं, चलो अब इन दोनों का कोई रिश्ता इनसे अभी नहीं दिया हमें, तो ये दोनों बहनें हैं, दोनों तरफ को तीर मार दिया। चलिए ए का पुत्र डी का भाई है, ध्यान देना, ए का जो पुत्र है वो कौन है मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। लो मैं फिर से जेड डी मान लेता हूं, माना ए का जो पुत्र है वो ये है, और वो क्या है, इसका भाई है, भाई। चलो भाई भाई है, बहुत बढ़िया। और ये तीनों तो फिर भाई बहन ही हो गए कि नहीं हुए, ये बताओ भाई, ये दोनों बहन, इसका ये भाई, तो ये तीनों तो भाई बहन हो गए। अभी जेड कहां से आए, माना। जब भी कोई ऐसी कड़ी बीच में छोड़ दे वो छोड़ गया, इसका भाई इसका पुत्र है, वो हमें नहीं पता कौन है, तो हमने एक मान लिया बीच में, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो ये तीनों भाई बहन हो गए। अगर ये पुत्र है तो ये दोनों भी इसकी पुत्री होंगी। भाई ये तीनों जब भाई बहन हैं, हम तीन भाई बहन हैं, तो हम में से एक किसी का पुत्र है तो सारे ही उसके बच्चे हैं हम, तो ये तीनों इसके ही बच्चे हैं, तो ये पिताजी हुए क्योंकि वो तो भाई है किसी के, तो ये आदमी हुआ, ये लड़का है, तो ये पिताजी हुआ इन बच्चों का।
इन बच्चों का पिताजी और ये पिताजी का भाई चाचा हुआ। और पूछा क्या है, बी का सी से क्या संबंध है, सी तो भतीजी हुई बी की, और बी क्या लगा सी का, ये पूछा बी का सी से क्या संबंध है, इसका मतलब बी क्या लगा सी का, तो चाचा। चाचा मामा भी लग सकता है क्या किसी हिसाब से, नहीं मुझे नहीं लगता कोई मामा का कोई चांस है, क्योंकि ये आदमी ही होगा, ये औरत नहीं है, क्योंकि ये भाई है। तो यहाँ मामा देना ही नहीं चाहिए था, पर अंकल की हिंदी बना कर दे दें वो चाचा और मामा। कई बार अंग्रेजी में ही आते हैं, अंग्रेजी तो पढ़ बना रहे हैं आजकल पेपर, तो अंकल को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं चाचा मामा ऐसे लिख देते हैं। चलिए बहुत समझ में आई बात, बिल्कुल आ गई होगी। ये सवाल तो आना ही चाहिए भाई, अगर नहीं आया है तो आप फिर से खुद को एनालाइज कीजिए कि हम कहाँ अभी गलती कर रहे हैं, और बहुत ही आसानी से आपको ये समझ में आना ही चाहिए। चलिए अगले सवाल की तरफ रुख करता हूं। अब देखिए ये सवाल, अब ए बी में ना कह के नाम आ जाते हैं। अब नाम आ जाओ क्या दिक्कत है, ए बी की जगह मैं नाम मानने लग जाऊंगा, मुझ पे क्या जोर पड़ रहा। चलो भाई राम सल्लू, चलो सल्लू का नाम भी सुन लो भाई, तो राम सल्लू का भाई है। चलो भाई यहां बना दूं क्या, चलो यहां बना देता हूं, राम है सल्लू का भाई, राम दिख रहा होगा सबको, सल्लू का भाई, सल्लू का भाई। अब तीर किधर को मारूं, देखो ऐसे नाम में फायदा क्या रहेगा आपको, सल्लू इधर की मात्रा, ऐसे नाम में फायदा ये रहेगा, ए बी में तो पता नहीं लगता लड़का कौन लड़की कौन, नामों में आसान इसलिए है क्योंकि यूं पता लग जाएगा राम लड़की का नाम नहीं है, ठीक है, ये आइडिया हो जाता है। सल्लू लड़की का नाम नहीं है, चांस कम है चाहे हो जाओ, तो यहां पर लड़का लड़की देखना भी आसान रहता है, ठीक है, उनके मुकाबले। राम सल्लू का भाई है तो भाई को ऐसे लिख देता हूं, ये कौन है भाई, ये है। अब सल्लू में भाई होगा वैसे तो, पर कोई बात नहीं हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, हो सकता है सल्लू लड़की का नाम ले रखा हो। हीरा सल्लू की बहन है, लो हीरा सल्लू की बहन, सल्लू हो सकता है लड़का हो अभी नहीं पता, लेकिन जो हीरा है ना वो लड़की है, ये बता दिया, हीरा सल्लू की बहन है। चलो बहुत सही भाई बहुत सही, हीरा की तरफ तीर लगाया, ध्यान देना, सल्लू की बहन का एक, ओ सॉरी, हीरा सल्लू की बहन का एकमात्र पुत्र है, ये हमने थोड़ा जल्दबाजी में कर दिया। चलो भाई सल्लू की बहन का एकमात्र पुत्र, चलो फिर से लेते हैं, तो ऐसी गलती आप जल्दी में मत करना। अब हीरा जो है सल्लू की बहन का एकमात्र पुत्र है, अब सल्लू की बहन आपको नहीं पता, चलो सल्लू की बहन फिर जेड मान लेता हूं, जो नहीं पता उसको आप एक गांठ बांध लो, मुझे जेड माननी हर जगह। सल्लू की बहन का एकमात्र पुत्र, अब इसका पुत्र कौन हो गया, हीरा। अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपने सबको कनेक्ट किया है बहुत अच्छे से। चलिए अब मैं आगे क्या करूं, हीरा का विवाह राम की पुत्री के साथ हुआ है, राम की पुत्री के साथ, हीरा तो लड़का है, अब राम की जो बेटी है ना वो इसके लिए भाई है, तो ये राम का जमाई हो गया, दामाद हो गया, राम की बेटी इस लड़के की मतलब वाइफ है, पत्नी है, राम की बेटी इसको भाई है, ये साफ कह रहा है राम की पुत्री का साथ विवाह हीरा के साथ हुआ है, तो राम इसका ससुर और ये राम का दामाद, कुछ भी कह दो चलिए, ठीक है, बेटी का पति, बहुत बढ़िया। राम और नेहा जो कि हीरा की पुत्री है, चलो भाई राम और नेहा जो कि हीरा की पुत्री है, नेहा का मतलब दे दिया उसने, हीरा की पुत्री कौन है, नेहा, नेहा हीरा की पुत्री, ध्यान देना बहुत अच्छा संबंध बनता जा रहा है। चलिए अब देखते हैं तो के बीच क्या संबंध है, राम और नेहा के बीच में संबंध पूछा है, राम की पुत्री तो हुई है भाई, राम के दामाद की पुत्री, इसका मतलब राम की पुत्री का पति है, तो ये राम की पुत्री का पति है तो उसकी पुत्री है, तो राम के दामाद की पुत्री मत पढ़ो, ये समझ में कम आएगा, राम के पुत्री की पुत्री, भाई हीरा की पुत्री का क्या मतलब है, इसकी पत्नी की भी तो पुत्र है, इसकी पत्नी कौन है, राम की बेटी, तो राम की पुत्री जो होगी ना उसकी पुत्री कौन है, नेहा। अब पुत्री की पुत्री कौन होती है, पुत्री की पुत्री सोच के देखो ना, आपके नाना की पुत्री, ऐसे ही तो सोच के देखते हैं, तो इसका मतलब कि ये जो है इसके नाना लगेंगे राम,
और ये क्या लगेगी, देवती लगेगी। अब नाना देवती दोनों ही ऑप्शन में आ रहे हैं तो ज्यादा अच्छी बात है। देखो अगर एक होता तो फिर उसका भी इलाज करते। चलो नाना और दोहती लिख दिया, तो दोहती और देवती एक ही बात है। नतिन नातिन भी होता है एक वर्ड, वो भी वही होता है। चलिए आगे करते हैं। अब देखिए खुद लगाना सीखिए। अब तो मुझे लग रहा है कि आप लोग माहिर हो गए होंगे। चलो थोड़ा और नीचे को कर लेता हूं। हाँ अब देखिए, सुनील केशव का पुत्र है। चलिए पुत्र बना दो सुनील को। आप चाहें तो पूरा नाम लिखिए, आप चाहे तो एस लिख दीजिए, वो आपकी मर्जी है। सुनील केशव का पुत्र है तो सुनील केशव का। अब केशव लड़का ही होगा वैसे तो, पर चलिए केशव का पुत्र है, बहुत बढ़िया। तो पिताजी केशव हुए, पुत्र पुत्र। चलिए तो सुनील केशव का पुत्र है। केशव की बहन सिमरन के एक पुत्र मारुति, केशव की बहन है। चलो ध्यान देना, ये तो इसकी पुत्र है, ये तो इसका पुत्र है, लेकिन केशव के भी तो कोई बहन हो सकती है। इधर लगाओ तेरी या इधर लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो केशव की जो बहन है ना वो सिमरन है, सिमरन। तो सिमरन को कह दो बहन, बहन की तरफ तीर लगे। बहुत बढ़िया चल रहा काम। चलो जी, तो केशव तो भाई हुआ सिमरन का, भाई यही तो बहन है, केशव तो भाई हुआ। अब देखिए सिमरन के बच्चे दो, सिमरन के पुत्र। चलिए पुत्रों को देखता हूं, सिमरन के पुत्रों को देख लूं। पुत्र कौन है, मारुति और पुत्री सीता। चलिए मारुति पुत्र है, ये लो, और सीता कौन है, पुत्री है। अब पुत्री हो गई सीता। चलिए दोनों बच्चे सिमरन के हो गए हैं। चलिए और सिमरन इसकी बहन है, तो इन दोनों बच्चों का ये कौन लग गया, मामा। भाई इनकी मम्मी का भाई है, तो ये केशव कौन हुआ इन बच्चों का, मामा। अब पूछा क्या है, मामा का पुत्र। ध्यान देना, सुनील से संबंध पूछा बच्चों का, सुनील से मारुति का संबंध, अपनी मम्मी का भाई, मारुति की मम्मी का भाई मामा। अब मामा का पुत्र ममेरा भाई होता है। तो पूछा क्या है, सुनील का मारुति, सुनील मारुति का क्या लगता है, हम तो बिल्कुल सही आए हैं। मारुति के मामा का लड़का ममेरा भाई, बिल्कुल। मैटरनल ब्रदर कह दीजिए, मैटरनल ब्रदर भी कह सकते हो या कजिन भी कह सकते हो, सीधा कजिन। चलिए बहुत सही भाई, बहुत सही। कुल मिलाकर ये उत्तर आपको समझ आ गया होगा और आसान लग रहे होंगे कि जी मुश्किल नहीं है, हम तो वैसे ही इनसे घबराते थे। ऐसे कह दो बस एक बार, मेरा भी हौसला बढ़ जाएगा कि हाँ आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। चलिए मुझे अभी तक लग नहीं रहा कि आप सब श्योर हैं कि आप ये समझ पा रहे हैं या नहीं, और मेरा उद्देश्य है कि एक भी बच्चा छूटा तो अपना मिशन टूटा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, राजीव अतुल का भाई है। फिर से लगाइए, राजीव अतुल का भाई है, राजीव अतुल का भाई है। लो भाई अतुल का भाई, अतुल ये रहा, और भाई कौन है, राजीव। देखिए वैसे तो पता अतुल भी लड़का ही होएगा, पर कोई बात नहीं, राजीव अतुल का भाई हो गया। सोनिया सुनील की बहन है। अब सोनिया सुनील का कहीं जिक्र नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं। आप क्यों छोड़ेंगे, क्यों, अगली लाइन पढ़ लो, बाद में कनेक्ट कर लेंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं जो आप सबको नहीं पता होती और आप फिर घूम जाते हो सवाल में। इस लाइन का अभी इससे कहीं संबंध नहीं है, तो इस लाइन को मैं पूरी तरह छोड़ के बढ़ूंगा और अंडरलाइन कर दूंगा कि ये लाइन मुझे दोबारा देखनी है। अतुल सोनिया का पुत्र है। देखो अब जुड़ गई है वो लाइन, सोनिया का संबंध अब जुड़ गया है। सोनिया का कौन है, ये पुत्र है। बहुत बढ़िया, कोशिश किया करो तीर एक ही साइड को रहे, जैसे ये यूं यूं, ऐसा मत कर दियो तीर को, अब कोशिश करो एक ही साइड को रहे। चलिए ज्यादा आसान रहेगा फिर आपके लिए। सोनिया सुनील की बहन है। अब देखिए तीर एक ही साइड को, कोई दिक्कत नहीं है। सोनिया सुनील की बहन है, सुनील की बहन। चलिए बहन भी हो गई भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रिश्ता चल रहा है। अब तक सब क्लियर, ये लाइन भी क्लियर जो हमने छोड़ के बढ़े थे। चलिए तो यह बताइए, अब तो कुछ भी पूछ ले वो पूरा आसमान चीर के रख देंगे अगर ये रिश्ते आपने सही लगा दिए तो। चलिए तो राजीव का सोनिया से, राजीव ये रहा, सोनिया ये रही, ठीक है। राजीव सोनिया का क्या लगता है, इधर से आओ, सोनिया का पुत्र, पुत्र पुत्र का भाई।
अब पुत्र का भाई तो पुत्री लगेगा। सोनिया के पुत्र का भाई, कुछ किसी का भी सोचो, आपका कोई बेटा हो जा, मान लो शादी हो जा खुदा न खास्ते, और फिर आपका कोई बेटा हो जा, तो बेटे का भाई भी तो बेटा ही लगेगा कि नहीं लगेगा, ये बताओ। तो ऐसे ही तो है। तो सोनिया के पुत्र का भाई सोनिया का पुत्री होगा, राजीव भी सोनिया का पुत्री है। राजीव का सोनिया से क्या संबंध है, राजीव सोनिया का क्या है, इसका मतलब ये होता है। अब ये तो सोनिया तो माँ है। अब आप कहो जी, बहुत बच्चे ऐसा सोचते होंगे यहाँ माता भी ऑप्शन आ गया, तो हम माता लगाएंगे या पुत्र लगाएंगे, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों को। तो मैं आपको इस कंफ्यूजन को दूर कर देता हूं हमेशा के लिए। राजीव, इस का को यहां से हटा दिया करो, राजीव सोनिया का यहां लगा दिया करो। राजीव सोनिया का क्या है, बस आगे मत पढ़ो संबंध वंबंध की बात। राजीव सोनिया का क्या, अब आपको साफ पता लगी कि राजीव तो सोनिया का पुत्री है जी, बात ही खत्म होगी। जब भी ऐसा कंफ्यूजन हो कि पुत्र लगाए माता, दोनों ही रिश्ता सही है, पुत्र लगाए या माता, इसका पूछा है, इसका हम कंफ्यूज हो गए हैं, तो आप इस का को यहां से हटाओ, यहां लगा दो, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि क्या पूछा है। क्लियर हुई बात। अब पढ़ के देखो राजीव सोनिया का क्या है, एकदम पता लग गई कि किसका किससे पूछा है। तो अब आप माता कभी नहीं लगाएंगे, जन्म में भी भूल के। चलो अगला सवाल। अब देखिए एक बड़ा सा तथ्य आ जाता है आपके सामने, और इस तथ्य को आप पढ़ लीजिए। बोल रहा है 36 और 37 दो क्वेश्चन इन्हीं तथ्यों पर आधारित हैं। तो अब आप इस सवाल को कैसे करेंगे, आप कहो ये क्या टाइप है, वही टाइप है, हाँ टाइप वही है। इस टाइप पे कभी कभी 4-4 सवाल, कभी कभी 5-5 सवाल, और कभी कभी 2-2 सवाल भी पूछे जा सकते हैं। केवल एक ही सवाल नहीं पूछा जाएगा, ऐसा 4-5 भी हो सकते हैं। तो अब मैं ये सवाल करने का अंदाज आपको दिखाऊंगा कि इन सवालों को कैसे आप निपटा सकते हो। तो छोटा कर दूं ताकि एक ही उस पे आ जाए दोनों सवाल, और आपको उम्मीद कर रहा हूं दिखाई दे रहे होंगे। चलिए, ये 36-37 मेरे नंबर नहीं है, जिस सोर्स से लाया हूं निकाल के, वहां से उस पर डले हुए थे नंबर। चलिए, तो मैं फोटो जहां तहां से इकट्ठे कर रहा हूं ताकि आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन मिल सके और एग्जाम में आए हुए। तो ये सीपीओ में आया है, एसएससी में। चलिए देखते हैं कि क्या है। एक परिवार में 6 सदस्य ए बी सी डी ई और एफ है, 6 सदस्य। इसमें 2 विवाहित जोड़े हैं। चलिए, 2 विवाहित जोड़ा समझते हैं, पति पत्नी, ठीक है। अब 2 तो पति पत्नी का ही इच्छा हो गया, तो 2 ही बच गए, फिर तो कोई और। चलो ठीक है। अब देखो, बी डॉक्टर है और ई का पिता है। ध्यान देना, हम क्या बना सकते हैं, बी डॉक्टर है और ई का पिता है। चलिए, बी डॉक्टर है और ई का पिता है। अब ये डॉक्टर आप लिख दो चाहे तो, डॉक्टर साहब ये रहे, ऐसे भी लिख दोगे, कोई बुराई नहीं है। चलो, अब आपको ऐसे लिखना है या कुछ और तरीके, अरे कैसे भी लिख दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। एफ सी का दादा है और ठेकेदार है। एफ सी यहां कहीं संबंध नहीं आया, लेकिन एफ को ठेकेदार हमने यहीं लिख दिया, एफ ठेकेदार है, ठेकेदार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं हम। एफ सी का दादा, एफ सी का संबंध अभी मिलाऊंगा, कहीं जोड़ रहा हो ये कहीं। एफ और सी 2 नए नाम है, अभी इस बात को साइड रखता हूं। डी ई की दादी है। अब देखिए यहां जुड़ गई है, डी ई की दादी है। वैसे तो एक ही तरफ लेता हूं मैं रिश्ते, पर कोई बात नहीं, यहां अब दूसरी तरफ को तीर लगाना ही पड़ेगा, ये इधर ये इधर। डी ई की दादी है। चलिए, हालांकि लगा सकते हो तीर है, अब भी ऐसे ऊपर को करके ये पोती कर दो या पोता कर दो, तो ये दादी है तो ये पोती पोता होगा कोई। चलो कोई बात नहीं, डी ई की दादी और गृहिणी है, ये यहां कर दिया गृहिणी। चलिए, बहुत सही चल रहा हमारा मामला, कोई दिक्कत नहीं है। कभी आप सोच रहे हो कुछ दिक्कत है। परिवार में एक डॉक्टर है, एक ठेकेदार है। डॉक्टर हमें पता है, ठेकेदार हमें पता है, ठीक है। एक नर्स है, एक गृहिणी है। तो नर्स ही नहीं मिल रही थी अब तक, ये मिल गई नर्स। अब नर्स और गृहिणी, अब गृहिणी पता है, ठेकेदार पता है, डॉक्टर पता है। अब आपको बस क्या पता करना था, नर्स। अब नर्स या तो सी है या ई है। भाई ई भी तो हो सकती है या सी भी हो सकती है। और 2 विद्यार्थी, अभी तो विद्यार्थी भी आ रहे हैं। चलिए, अभी तो कई चीजें बच रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 विवाहित जोड़े, अब मैं उस पे आता हूं। अब हम इसको वैसे तो नहीं लगा पाए, पर अब लगा पाएंगे। एफ सी का दादा है, तो दादा भी अभी देखूंगा। देखिए, दादी कौन है, डी, विवाहित जोड़ा भी है,
तो एक दादा भी होगा, एक दादा भी होगा। और दादा कौन कह रहा है, ये देखिए एफ सी का दादा है। तो अब आ जाओ कि भाई ये इसका पति होगा, क्योंकि दो ही विवाहित जोड़े हैं तो दादा दादी दो नहीं हो सकते, यही होगा फिर। तो इसको मैं मान लूं कि एफ जो है, अगर ये दादी है तो ये इसका पति होगा, पति। ये दोनों पति पत्नी हो गए। अब देखिए ये इसकी दादी है और ये भी किसी का दादा है, तो इनके पोते हो गए ई और सी, दो बच्चे हो गए कि नहीं। अब ई और सी बच्चे हैं तो यही विद्यार्थी होंगे, चांस ये बन रहे हैं। अब ये चांस बन रहे हैं तो नर्स फिर कौन बन जाता है। अब नर्स या तो फिर ऐसे लगता है कि भाई ये गृहिणी होगी, ये डॉक्टर हो गया। अब नर्स तो फिर एफ बनेगा। इस हिसाब से पति भी नर्स हो सकता है क्या, एक नर्स। अब क्या करें, बात तो ऐसी आ रही है निकल के, नहीं ठेकेदार था, पर एफ तो ठेकेदार था, वो तो क्लियर है। हम नर्स कैसे बना रहे हैं, एफ तो साफ उसने बोल दिया था ठेकेदार था। ये दोनों बच्चे हो गए, इनकी तीसरी पीढ़ी है ये। और ये भी पिता है इन बच्चों का, तो एक पत्नी भी होगी। अब पत्नी कौन है, ऊपर पढ़ लो, ए बी सी डी ई एफ, कौन किसका नाम नहीं आया, ए का नहीं आया, तो ए हो गई इन बच्चों की मां और इसकी पत्नी, इसकी पत्नी कह दो बी की। अब यही है वो नर्स, नर्स मिल गई भाई, लेडीज है, चलो अच्छी बात है, नहीं तो नर्स आदमी बनाना पड़ जाता। तो चलिए दोनों स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं। अब जरा संबंध देख लो, कितने आसानी से आप लगा पाओगे। चलिए कैसे कैसे लगाया, वीडियो को पॉज कर करके देखते रहना, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। चलिए ए का व्यवसाय क्या है, आप देखिएगा जरा, ए का क्या व्यवसाय है। तो ए का व्यवसाय आपने साफ साफ बोल दिया कि नर्स। अब तो बहुत जल्दी से उत्तर लगा दोगे। ए का पति कौन है, अब हमने देख लिया ए पत्नी है इसकी, तो यही होगा पति साहब, तो बी पति हो गया। तो कितनी आसानी से आपने इन दोनों उत्तर को लगा दिया। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो फिर से देखना यहीं से। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में मैंने कहा है, जहां बच्चा गलती करता है वो मैंने गलती करने की मैंने भी कोशिश करी है, ताकि आप ना करो। चलिए आगे बढ़ सकता हूं, इस क्वेश्चन का चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो ताकि बाद में करके भी देख सको। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन क्या है, 38 से 39 फिर दो क्वेश्चन है, और फिर वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई क्या है, कोई क्या है पता नहीं। चलिए 38 से 40 है, अच्छा 39 है, सॉरी दो ही क्वेश्चन है, ये आ जाइए। हाँ अब बहुत है, चलिए लगा सकते हैं क्या हिसाब, बिल्कुल लगा सकते हो, क्यों नहीं लगा सकते। एक परिवार में 6 सदस्य हैं, पी क्यू आर एस टी और यू। चलिए बहुत सही, परिवार के सदस्य वकील, डॉक्टर, शिक्षक, सेल्समैन, अभियंता कहते हैं इंजीनियर के लिए, अगर आपको नहीं पता हो, प्रबंधक कहते हैं मैनेजर के लिए। चलिए सेल्समैन जानते हो, और शिक्षक जानते हो, डॉक्टर जानते हो, वकील जानते हो। तो 6 लोग हैं, 6 पैसे हो गए, 1 2 3 4 5 6, बहुत बढ़िया। सबका एक एक पैसा है, वो आपको तय करना है कौन किसका है। परिवार में 2 विवाहित जोड़े पिछले की तरह हैं। चलिए बहुत आसान हो जाता है। एस जो सेल्समैन है, एस सेल्समैन है, चलिए एस 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 और एस से सेल्समैन। चलिए सेल्समैन तो एस मैन, कुछ भी लिख दो इसको जो आपका मन करे, एस भी मिट गया। तो चलिए भाई सेल्समैन, सेल्समैन इसको ऐसे कर देता हूं, सेल्समैन। चलिए आगे क्या है, उसकी शादी महिला शिक्षक से हुई है। ध्यान देना, ये सेल्समैन तो हो गया, और जो इसकी जो अब मैन है तो आदमी होगा। अब इसकी शादी जो हुई है महिला शिक्षक, मतलब ये पुरुष ही होगा। तो यहां पर जो महिला, वो शिक्षक से हुई है शादी, शिक्षक। अब शिक्षक नहीं बताया कौन है, पर जो भी शिक्षक होगी वो इसकी पत्नी होगी, ऐसे हम तय कर देते हैं। चलिए क्लियर है, जहां तक पढ़ रहा हूं वहीं तक पढ़ना, नहीं तो फिर पूछोगे ये कैसे कर दी, तो देखते रहना बस। शिक्षक से हुई है, डॉक्टर की शादी वकील के साथ हुई है। अब डॉक्टर और वकील की आपस में शादी, चलो डॉक्टर साहब और ये वकील साहब, कैसे बनेगी दोनों की, चलो कोई बात नहीं, शादी है करानी है। चलो ये हो गई डॉक्टर और वकील, पति पत्नी, पति पत्नी। अभी ये नहीं पता कौन पत्नी है और कौन पति है, पति पत्नी। चलिए चलो भाई, अब यू प्रबंधक है। अब यू तो इनमें ना डॉक्टर ना वकील है ना शिक्षक है ना एस है, तो यू एक मैनेजर है। ये स्पष्ट हो गया कि
कि यू जो है वो मैनेजर है, प्रबंधक लिख लो, प्रबंधक लिख लो, नहीं फिर दिक्कत होगी। यू प्रबंधक, प्रबंधक। चलिए अभी बस अभियंता रह गया, बाकी तो सब आपने थोड़े थोड़े क्लियर कर ही दिए। चलो यू प्रबंधक और वह क्यू का पुत्र है, बहुत बढ़िया भाई, ये जो है क्यू का पुत्र है, तो ये क्यू का पुत्र है, तो क्यू अभियंता होगा, ये जरूरी नहीं है, क्यू हो सकता है इनमें से कोई सा हो, अभी नहीं पता। क्यू का पुत्र ये हो गया, इतना हमें पता लग गया। चलो क्यू इनमें से भी तो हो सकता है, डॉक्टर या वकील का किसी का नाम, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। क्यू अभी तो शिक्षिका भी हो सकती है, इन दोनों का पुत्र भी यू हो सकता है, सारी संभावना भी खुली हुई है हमारे सामने, बिल्कुल ताश के पत्ते ऐसे पड़े हैं। क्यू का पुत्र वह यू प्रबंधक है तथा वह क्यू का पुत्र वह टी का भाई है। चलिए ये टी का भाई भी है, क्यू का पुत्र और टी का भाई। चलो भाई ये टी का भाई, ये दोनों भाई 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 भाई, बहुत बढ़िया, भाई भाई। अभी हमें और कुछ नहीं पता चल रहा, अभी देखते हैं दोनों भाई भाई हैं, दो विवाहित जोड़े हैं, तो बस दो विवाहित जोड़े, तो अब हम करीब पहुंचने वाले, ये बात ध्यान रखना, दो विवाहित जोड़े हो सकता है दोनों ही बच्चे हों किसी के, और दो बाकी जोड़े बन जा, ठीक है, इनके ही चांस ज्यादा लग रहे हैं बच्चे होने के, क्योंकि दो पीढ़ी ही होंगी। चलिए अब देखते हैं, आर जो वकील है वह पी की पुत्र वधू है, दो पीढ़ियां भाई, पुत्र वधू है, पुत्र की बहू वाइफ, पुत्र की वाइफ, तो दो पीढ़ियां हैं, तो इसका मतलब ये दोनों बच्चे ही होंगे, भाई भाई और कुछ हो ही नहीं सकते, दो फैमिली नहीं है, एक ही जॉइंट फैमिली है। चलिए तो ये दोनों तो बच्चे हो गए, अब बच्चे किसके अभी पता लगेगा। आर जो वकील है वह पी की पुत्र वधू है, अब आर है वकील, अब पुत्र वधू है वो पी की, इसकी तो पुत्र वधू नहीं हो सकती, इनकी ही पुत्र वधू हो सकती है, फिर पुत्र वधू के चांस उनके भी नहीं बन रहे, तो पुत्र वधू है इनकी, पुत्र वधू इनकी। अब ये जो बच्चे हुए ना, फिर ये इन दोनों के ही बच्चे हैं, तो आर पुत्र वधू है इन दोनों की, तो पुत्र वधू यानी बच्चे की वाइफ, लड़के की वाइफ, अब इनमें पुत्र वधू यानी ये पत्नी हो गई, पति हटाओ, पत्नी है, पत्नी है, तो इन दोनों, ये दोनों मतलब इनका बेटा है, ये आदमी इनका बेटा है और ये उनकी वाइफ है, तभी तो पुत्र वधू लगेगी, ये हुआ बेटा, तो मैं ये मान लूं कि ये बेटा है। डॉक्टर जो है इसका बेटा है एस का, और एस के बेटे की पत्नी है आर, और इन दोनों के बच्चे हैं वो जो भाई भाई थे, ठीक है। लेकिन ये बोला क्या कि अगर ये दोनों भाई भाई हैं तो ये इसका पुत्र है, ये इसका क्यू का पुत्र है, तो क्यू हो गया डॉक्टर। अब क्यू ही तो हुआ डॉक्टर, और इन दोनों के बच्चे कौन हुए, टी और यू, टी एंड यू, इनके बच्चे बच्चे बच्चे, बहुत बढ़िया, बच्चे सबसे अच्छे, तो ये हो गया मैनेजर साहब यानी प्रबंधक साहब, प्रबंधक, बहुत बढ़िया, प्रबंधक हो गया, वकील हो गया, डॉक्टर भी हो गया, ये पति, अभी तो देख सेल्समैन हो गया, शिक्षक यहां आ जाएगा, तो ये अभियंता बच रहा, बस ये अभियंता लिख दो चाहे तो, अभियंता, अभियंता, टी अभियंता भाई, बहुत बढ़िया, कुछ नहीं बच रहा, बस ये बच रहा है कि ये किसका नाम रह गया, यहां बता दो मेरे को, यहां रह गया किसका, पी क्यू आर एस टी यू में से किसका आना बाकी है, यहाँ पी आना बाकी है, बाकी तो सब आ गए, देख लो, पी हो गई ये शिक्षक, पी हो गई भाई, बिल्कुल हो गई, मैंने तो सारे क्लियर कर दिए, चाहे ये बोले या ना बोले, टी है विवाहित है, हमने तो पहले ही है विवाहित मान लिया, जोड़े तो ये बना दिए, इसकी जरूरत ही नहीं थी हमें, और ना इसकी जरूरत थी। पी यू की दादी है, पी यू की दादी है, ये रही दादी, तो अपने आप लगेगी, ये इनके बच्चे, भाई देखो ये इनका पिताजी, पिताजी इसका बेटा है, तो ये दादा हुआ, अब ये दादा की वाइफ तो दादी लगेगी, तो ये तो हमने शुरुआत में स्पष्ट कर दिया था, ये और हिंट दे दिए आपको, और सवाल क्लियर, निम्नलिखित में से कौन सा एक विवाहित जोड़ा है, तो विवाहित जोड़ा बता दो, क्यू और आर का, एस और पी का, क्यू आर तो आ नहीं रहा, एस और पी आ रहे हैं। पी का व्यवसाय क्या है, पी का तो हमने शुरू में ही देख लिया, शिक्षक है, और शिक्षक कहाँ, डी ऑप्शन में, नहीं दिख रहा होगा आपको, अभी दिखा देता हूं। चलिए, तो कुल मिलाकर दोनों क्वेश्चन में दम था, और ये दम वाले क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं, थोड़ा सा टाइम लेंगे, पर दोस्तों एक बार सीख लिए ना आपने, आपको इनमें कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। अभी हो सकता है आपको इनमें
कॉन्फिडेंस वो वाला ना आ रहा हो जिस हिसाब से आना चाहिए। कोई बात नहीं, आएगा वो भी, टाइम सबका आता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, पर क्वेश्चन सब बेहतरीन है। पी क्यू भाई हैं, सब एग्जाम के आए हुए हैं, कोई भी मैंने ऐसा नहीं उठाया, और ज्यादातर एसएससी के इसलिए हैं क्योंकि ज्यादातर एसएससी के एग्जाम हर साल में 3 4 5 6 बार हो जाते हैं, बाकी और किसी का इतना कंटिन्यू नहीं होता, तो सब टाइप के क्वेश्चन उसमें देखने को मिलते हैं। चलिए पी एस का पिता है, चलिए भाई पी को पिताजी बना दो, और पी तथा क्यू भाई है, पहले तो भाई कर दो, ये तो आसान लगेगा अब आपको क्योंकि इकलौता क्वेश्चन है। पी और क्यू भाई है, पी एस का पिता है, पी पिताजी हो गए, एस के पिताजी। चलो आर क्यू का एकमात्र पुत्र है, आर क्यू का, लो जी आर पुत्र हो गया क्यू का। अब देखना तथा वह यू से विवाहित है, आर जो है पुत्र है तो यू पत्नी हो गई, यू हो गई पत्नी, क्योंकि ये पुत्र है, आर पहले ही बोल दिया उसने, विवाहित है तो यू वाइफ हो गई। चलिए यू एस से किस प्रकार संबंधित, यू को यहां तक लाना है, एस तक, कोई बात नहीं मैं लेके चलता हूं आपको। देखो एस का पिता, तीर न्यू चल रहे हैं सब, तो इधर से चलो, उल्टे आओगे तो फंस जाओगे, तीरों के विपरीत मत जाने की कोशिश कर रखो, तीर जा रहे हैं अपने आप चलोगे। एस के पिताजी, पिताजी का भाई, सोचो आप एसो, आपका पिताजी, ये रहे पिताजी की शक्ल देखो इसमें, पिताजी के भाई की शक्ल देखो चाचा, ये रहे चाचा जी, चाचा जी का पुत्र ये रहा, अच्छा चाचा का लड़का, क्या नाम है उसका, वही सोच लो, राहुल होएगा कोई, तो चाचा का लड़का, चाचा के लड़के की घरवाली, अच्छा चाचा के लड़के की घरवाली, बड़ा मुश्किल संबंध आ रहा है, चाचा के लड़के की घरवाली तो भाभी लगेगी एक हिसाब से, और भाभी लगेगी, यू एस से किस प्रकार संबंध है, यू क्या लगी, एस की तो भाभी लगी, ये तो स्पष्ट रूप से आप लगा ही सकते हो। बिल्कुल देखो क्या अजीब अजीब से रिश्ते पूछता है, चाचा के लड़के की, भाई की घरवाली नहीं मिली थी इसको भाभी कहने को, चाचा के लड़के की घरवाली, तो वहां भी भाभी खिलाएगा, कोई बात नहीं हम कह लेंगे, क्या दिक्कत, रिश्ता तो है ही। अब देखिए आगे आ जाता है 41 42 43, 3 नंबर का सवाल, अब तक 2 के किए, ये 3 का है, और 3 का है, इसमें कोई व्यवसाय नहीं दिया, इसलिए आपको बहुत लड्डू क्वेश्चन लगने वाला है। लड्डू क्वेश्चन मींस बहुत ही आसान क्वेश्चन। अब देखो कैसे, डी जे और एल की मां है, तीनों एक में ही आ जाए तो अच्छा है, मैं आपको दिखा देता हूं, आ जाए भाई लाइन में को, हाँ उधर नहीं जा रहा, कोई बात नहीं यही मान लो इसको। 5 विकल्प है, किसी बैंक के में आया होगा, ये रहा IDBI एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है कोई, चलिए साफ दिख रहा होगा, ठीक है, नहीं तो अपने मोबाइल की क्वालिटी बढ़ा लेना वीडियो की तो और अच्छे से दिख जाएगा। डी जे और एल की मां है, आ जाओ जी, डी जे और एल की मां है, तो जे और एल की मां कैसे बनाऊं इसको, लो दोनों की बना देता हूं, जे एंड एल। अब तो तुम मुझसे पहले बनाने लगे होगे, कोई ऐसी बात नहीं है। अब आगे आ जाओ, जे एफ का भाई है, जे जो है वो एफ का भाई है, ना तो यहाँ जे आ रहा ना, सॉरी जे आ रहा है, जे जो है भाई है एफ का, तो जे की तरफ तीर लगाया और भाई लिखा बीच में, तो इससे साफ स्पष्ट है कि भाई कौन है, जे है एफ का। चलिए बहुत बढ़िया, जे एफ का भाई है, एफ के का पुत्र है, चलो भाई एफ है पुत्र, तो एफ की तरफ कोई तीर मारो और पुत्र है, बहुत बढ़िया तीर चल रहे हैं एक ही साइड, कोई दिक्कत नहीं है, विरोधी तीर नहीं है एक भी। आगे आओ, के सिर्फ 3 पुत्र हैं, के भी पुत्र है, बहुत ढेर है भाई, परिवार फैला पड़ा, वाई डी का दामाद है तभी तो 3 नंबर देगा, के सिर्फ 3 पुत्र है, सिर्फ कह रहा 3 पुत्रों को भी, तो एक तो एफ भी हो गया, 2 पुत्र और होंगे, और वो जो है आगे आएंगे कहीं, परिवार कितने का पता ही नहीं चल रही अभी तो इसके 2 पुत्र और हैं, 2 पुत्र और हैं, अभी ढूंढेंगे उन्हें, ढूंढेंगे। चलो जी, वाई डी का दामाद है, वाई डी का दामाद है, अभी वाई देखिए, वाई ये रहा, डी का दामाद, दामाद कौन होता है, इसकी बेटी का घर वाला है, बेटी का पति। चलिए एम वाई का पुत्र है, अब जो है एम वाई का पुत्र है, तो सही चल रहा है, वाई का पुत्र, तीर अभी एक ही दिशा में है, एम वाई का पुत्र, इधर जगह नहीं थी, नहीं इधर खींच ले, तो आपको कभी न्यू को लगा दो कभी न्यू, कोई दिक्कत नहीं है, आपका वैसे उससे रिश्ता चेंज हो, लगाओ चाहे ऊपर को ले जाओ कहीं ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। एम वाई का पुत्र है, बहुत बढ़िया, एम एस का भाई है, एम जो है
एस का भाई है तो एस भी इसकी बहन या भाई हो जाएगा। तीनों को एक साइड कर दो, भाई ये था, एस क्या है, भाई या बहन, ऐसे कह लो, भाई है या बहन है, मुझे नहीं पता क्या आगे पता चलेगी, परंतु एस एम का भाई नहीं है, एस नहीं है एम का भाई, तो इसका मतलब ये भाई नहीं है, फिर ये बहन ही है। एम तो भाई है एस का, लेकिन एस भाई नहीं है। भाई ये भाई है तो ये भाई या बहन लगती, पर कह रहा है ये भाई नहीं है, तो ये फिर ये लड़की हुई। ये स्पष्ट हो गया। चलो बहुत सही। अब के दो पुत्र कहां गुम हो गए हमसे। अब के दो पुत्र कौन हो सकते हैं, जे और एल। चलो बहुत बढ़िया। ये भाई इसका, हाँ बिल्कुल, वो तो दिख तो रहे ऊपर बैठे, देखो ये इसका पुत्र है, पुत्र के भाई ये रहे दोनों, तो तीनों पुत्र किसके हैं, ये तीनों इसके पुत्र हैं। बहुत बढ़िया। तो हम इसे क्यों टेंशन लें, अब कोई दिक्कत ही नहीं है, सवाल खत्म हो गया, कुछ नहीं है। अब जो पूछा उस पे आ जाओ बस। डी का एम से क्या संबंध है, डी कहां है, ये रहा, एम कहां है, ढूंढ के लाओ, ये रहा। डी का एम से, डी की पुत्री, अब इसके दामाद का मतलब लगाओ, ये पुत्री कह लो इसको, पुत्री का पुत्र है भाई, इसके दामाद का पुत्र है तो इसकी पुत्री का भी पुत्र है, तो डी की पुत्री का पुत्र, आपकी पुत्री का, आप खुद के सोच के देखो, आपकी तो नहीं है अभी, किसी की सोच के देख लो ऐसे की जिसकी हो, तो आपकी पुत्री का पुत्र, पुत्री का पुत्र कौन होता है, किसी की सोच के देखो, पुत्री का पुत्र, तो पुत्री का पुत्र देवता होता है, तो ये देवता हो गया, ये नाना हो गया अब तक, तो देवता ये देवती हो गई। लेकिन उसने एम का ही पूछा है ना, हाँ डी का एम से, तो डी एम का क्या हुआ, डी का एम से पूछा है तो डी का हटाओ, यहां लगाओ, डी एम का क्या है, संबंध भी काटो, डी एम का क्या है, तो डी नाना हुआ, और ये नाना कहां है, नाना का है, नानी है भाई, क्योंकि माँ है ये, आदमी नहीं है, तो फिर तो नानी हुई। अब दादी तो हम कह नहीं सकते, ग्रैंड मदर कह सकते हो, तो बात क्लियर है। अगले सवाल पे आऊं, अगर एस की शादी टी से हुई होती, हुई नहीं है, देखो शादी करवा रहा जबरदस्ती, कोई बात नहीं, एस की शादी टी से हुई तो टी इसका पति हुआ, नया नाम है, कोई टी पहले नहीं आया, टी इसका पति, क्योंकि तो लेडीज है एस तो। अब चलो, तो टी का वाई से क्या संबंध है, अब आप आ जाओ, वाई ये रहा, वाई के पुत्र, पुत्र, पुत्र की बहन पुत्री, अब पुत्री का पति, तो इसका दामाद ये हो जाता। तो पूछा क्या है, उल्टा तो नहीं पूछा, टी का वाई से, तो टी क्या लगा, वाई का, बिल्कुल सही लगा, दामाद, दामाद, और वो ससुर हो जाएगा, वाई टी का। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सही समझ में आ रहा है आपको। और इस सवाल को देखूं, एल का के से क्या संबंध है, एल कहां है, ढूंढो, ये रहा, के से क्या संबंध है, ये रहा, अरे तो बच्चे इसके दोनों तीनों पुत्र, ये तो एल के का क्या, पुत्र, ये तो शुरू में ही बात खत्म होगी, पुत्र। तो आपने ये सवाल भी बिल्कुल खत्म कर दिया, और मानता हूं अब ऐसा अगर आप चित्र बना पाए तो ऐसा सवाल छोड़ेंगे नहीं किसी भी सूरत में। और एक सवाल आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं दे देता हूं कि वो क्या है, तो आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो, टाइप 3 पे आऊंगा अगली क्लास में। तो दोस्तों ये आपके लिए है, और इस सवाल के आंसर बताऊंगा अगले वीडियो में, तो आप ये बस नोट कर लीजिए या कुछ भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट।